फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले। जनरली फ्यूचर टेंस होता नहीं है, टेंस सिर्फ दो ही होते हैं। यहाँ आओगे यू विल कम हियर, तुम जाओगे यू विल गो, तुम देखोगे यू विल सी, मैं तुम्हें बचाऊंगा आई विल सेव यू। कौन तुम्हें बचाएगा? हु विल सेव। तुम देखोगे विल यू सी, क्या तुम आओगे विल यू कम, क्या तुम समय पे आओगे विल यू कम। प्रैक्टिस कर लो भैया, इनको घोट के पिला दूंगा, बहुत आसान है। Hey, once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले, राइट? किसकी बात करेंगे हम लोग दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे, राइट? अभी तक मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, लेट मी क्विक रिवाइज यू। अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिंपल इंडेफिनिट टेंस के ऊपर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात कर चुके हैं हम लोग। सिंपल पास्ट के ऊपर रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड किया है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले हैं, राइट दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, पहले प्रेजेंट पढ़ा, फिर पास्ट, अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से किस तरीके से एग्जाम में एरर बनती है, और आपको स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ किस तरीके से आप इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को और बेहतर बना सकते हैं, राइट? फ्यूचर टेंस, जहाँ तक मेरा मानना है सबसे इजी जो टेंस होता है वो यह होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे इजी टेंस होता है, कुछ नहीं करना रहता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको सब्जेक्ट लगाना है और यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है विल और शैल का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? विल और शैल का इस्तेमाल करना है। जो वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और आपको लगाना ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका स्ट्रक्चर हो गया, राइट? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करता क्या है, ये भी जरा ध्यान से समझ लो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्शन कैसा दिखाया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उस एक्शन की बात करते हैं, मतलब जो होते हैं ना आइडेंटिटी, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर में होने वाले एक्शन को डिनोट करता भी है। फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बताता है जो फ्यूचर में शुरू होगा और लगभग फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर के एक्शन के बारे में बताता है। फ्यूचर टेंस मतलब कुछ होगा, भविष्य में आप कुछ करोगे, अभी आपने कुछ किया नहीं, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फ्यूचर में कोई एक्शन करोगे। तो वो फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी याद रखने वाली बात कौन सी है? याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता नहीं है, लेकिन क्या करें, घाटे का सौदा, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है, आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इससे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और साथ ही साथ आप स्पोकन में भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन में, राइट? तो देखो यहाँ पर आपको 2 हेल्पिंग वर्ब मिलेगी दोस्तों। अभी तक आपने हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव पैटर्न में देखा था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव पैटर्न में ही है। क्यों है? क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में डायरेक्ट आपको अफर्मेटिव पैटर्न में 2 हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, विल और शैल। जनरली फ्यूचर टेंस होता नहीं है, टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सर फ्यूचर क्यों नहीं होता? मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस में मार्क किया है कि विल और शैल एक्शन नहीं दिखाती। विल और शैल मेन वर्ब की तरह एक्शन नहीं दिखाती। जब वो एक्शन नहीं दिखाती तो फ्यूचर को डिनोट कर नहीं सकती, फ्यूचर के बारे में बता नहीं सकती, फ्यूचर में एक्शन दिखा नहीं सकती। जब नहीं दिखाती तो फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन क्या करें, फ्यूचर को ग्रामरियन ने क्या किया, मॉडल वर्ब उठाई विल और शैल। आई वुड रिपीट माई वर्ड, ये विल और शैल देख रहे हो ना, जिससे आप फ्यूचर, आज हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं, फ्यूचर को जो दिखा रही है विल और शैल, ये एक्चुअली टेंसेस वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है भैया। क्या है भैया? ये मॉडल वर्ब है, जो मॉडल वर्ब से उठाई गई और फ्यूचर दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस को बना दिया गया है। तो विल और शैल से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दिखाते हैं, राइट? इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन अब उसको बना दिया गया और एग्जाम में आ रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना? बस आप इतना याद रखो, इनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना। फटाफट हम लोग उन मुद्दों पर ज़रा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर याद रखना विल और शैल ये मॉडल वर्ब है, इसलिए कई तरीके से अपना मूड दिखाती फ्यूचर टेंस में। डिटर्मिनेशन हो गया, प्रॉमिस हो गया, थ्रेटनिंग हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ऑफर, सजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें विल और शैल जनरली फ्यूचर में दिखाती हैं, ठीक है ना? शैल का इस्तेमाल हम लोग ऑफर और सजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये 2 मॉडल वर्ब में अच्छे समझा दिया। ऑफर और सजेशन के लिए हम लोग जनरली शैल का इस्तेमाल करते हैं। और ये हो जाएगा भैया, प्रॉमिस हो गया, आपका वादा है ना। उसके बाद में थ्रेटनिंग, धमकी जब आप किसी को दोगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन कि आप भविष्य में कुछ डेफिनेटली करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका ऑब्लिगेशन हो गया। ये सारी चीज़ को क्या दिखाता है भैया?
विल दिखाता है और इनको क्या दिखाता है भैया, शैल दिखाता है। तो शैल का इस्तेमाल सिर्फ दो ही जगह होता है, जब आपको सेंटेंस में ऑफर दिखाना हो या सजेशन देना है। जैसे हम लोग चलो क्या हम खाना खाएं, और इंट्रोगेटिव पैटर्न में होगा ऑफर और सजेशन। क्या हम खाना खाएं, शैल बी ईट फूड। क्या हम जाएं, शैल बी गो। क्या हम बात करें, शैल बी टॉक। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पका दूं, शैल आई कुक समथिंग फॉर यू। तो जब ऑफर और सजेशन की बात हो आप शैल इस्तेमाल करोगे। प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन हो तो विल का इस्तेमाल करेंगे। ये तो जनरली इनके बीच में डिफरेंस होगा, या मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब इसलिए मूड दिखाते इतना आपका, राइट। अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है, ये इसको में हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जाम में से क्या पूछा जाता है उस पर चर्चा कर लेते, राइट। चलिए तो भैया आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि विल और शैल वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना है। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इसकी हिंदी कुछ गा गे गी से जाती है। अगर आप ऐसा याद रखना चाहो तो ऐसा याद रख सकते हो, बाकी आप ऐसा भी याद रख सकते हो भाई फ्यूचर में कोई एक्शन होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आप गा गेगी से, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहे तो इसको गा गेगी से भी याद रख सकते हैं। ये एक आसान तरीका होता है कई बार सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हिंदी काम नहीं करती भैया, राइट। कई बार हिंदी काम नहीं करती है, राइट। एक सेकंड, ऑफर और सजेशन की जब बात की जाती है ना, देखो कई बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे हिंदी काम नहीं करती। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखना है। तो आप हिंदी से ना ही समझो तो बेहतर है। बाकी जो हिंदी मीडियम के बच्चे, जो स्पोकन के बच्चे हैं, वो गा गेगी से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो विल और शैल, यहाँ पर विल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ये देख लो। विल के साथ सब्जेक्ट जो रखे जाते हैं, देखो शैल के साथ हम लोग दो ही सब्जेक्ट लगाते हैं, आई और वी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब जितने बच्चे आपका ही बच्चा है, शी बच्चा है ना, इट बच्चा है, उसके बाद में कोई नाम आ गया, कोई राज नाम आ गया और यू, ठीक है ना। विल के साथ ही, शी, राज, कोई भी नाम जा गए, ठीक है ना, यू और दे, इनका इस्तेमाल करते हैं। और शैल के साथ हम लोग सिर्फ दो ही सब्जेक्ट लगाते हैं, आई और बी का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रामर का रूल है, राइट। ये मेरा रूल नहीं भैया, ग्रामर का रूल है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में आप सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि कि आप बोलचाल की भाषा में ऑफर और सजेशन ना के बराबर दिखाते हो। आप प्रॉमिस की बात करते हो, आप थ्रेटनिंग की बात करते हो, आप डिटर्मिनेशन की बात करते हो, आप ऑब्लिगेशन की बात करते हो, जो सिर्फ विल ही दिखा सकता है। इसलिए सारे सब्जेक्ट विल के साथ लगाया जाता है बोलचाल की भाषा में। लेकिन रिटर्न में आप ध्यान रखना, शैल के साथ आई और बी के साथ चले जाना और बाकी सबके साथ आप विल का प्रयोग कर देना, राइट। लेकिन वहीं पर सेंटेंस में अगर आई और बी भी क्या दिखाए, प्रॉमिस दिखाए, ऑब्लिगेशन दिखाए, ये सारी चीज़ दिखाए, तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करना, शैल का मत करना। ये आप मॉडल वर्ब का वीडियो देख लें दोस्तों, ये आसानी से मैंने समझा दिया, बहुत ही बारीकी से समझा है। क्योंकि ये टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, एज अ मॉडल क्या मूड दिखाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। आई होप ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा। वो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर आपको आई के साथ, जैसे मैं आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं आज तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुडे, अभी मिला नहीं, कुछ समय बाद में आपसे मिलूंगा। वह जाएगी, शी विल गो, वह बोलेगी, शी विल स्पीक, तुम आओगे, यू विल कम, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, तुम सुनोगे, यू विल लिसन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, तुम बात करोगे, यू विल टॉक, तुम अपनी नई कंपनी खोलोगे, यू विल स्टार्ट योर न्यू कंपनी, तुम उसको धक्का दोगे, यू विल पुश हिम, तुम मुझे बताओगे, यू विल टेल मी, तुम सच जानोगे, यू विल नो द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टेंस, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल मेक यू एक्सप्लेन, मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग। प्रैक्टिस कर लो भैया, इनको घोट के पिला दूंगा, बहुत आसान है। टेंसेस वेंसेस कुछ नहीं, बहुत आसान होते हैं दोस्तों, चुटकियों में आपको सारे टेंसेस प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर शी विल कुक फूड, अभी खाना पकाए नहीं, वो पकाएगी, ये नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। शी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी। तुम सच बोलोगे, यू विल टेल द
ट्रुथ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, आई विल टेल यू द ट्रुथ। तुम कहीं जाओगे, यू विल गो समवेयर, मैं अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका। मैं एग्जाम दूंगा, आई विल गिव एग्जाम, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आई विल टीच यू। मैं उसे छेड़ूंगा, आई विल मोलेस्ट हर, मैं उसे बचाऊंगा, आई विल सेव हर। वे मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच। मैं तुम्हें मनाऊंगा, आई विल परसुएड यू, आई विल परसुएड यू। ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है। परसुएड का मतलब होता है मनाना। आई विल परसुएड यू, तुम मुझे मनाओगे, यू विल परसुएड मी, हम एक दूसरे को मनाएंगे, वी विल परसुएड टू ईच अदर। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। देखो क्वेश्चन बन रहा है। आई होप कि मेरा अफर्मेटिव पैटर्न आपको समझ में आएगा। शेल का इस्तेमाल, आई शेल गो। देखो शेल जनरली आप रिटर्न में ध्यान रखना, आई और वी के साथ शेल लगा देना अगर बात सजेशन और ऑफर की हो तो, बाकी सबके साथ विल के साथ चले जाए। अभी जितने भी सेंटेंसेस में बनाए मैंने, इसमें मैंने कोई ऑफर और सजेशन की बात नहीं की, इसलिए मैंने सबके साथ क्या लगाया, विल लगाया। आई वुड रिपीट माई वर्ड, जितने मैंने सेंटेंसेस अभी बोले उनमें ऑफर और सजेशन की बात नहीं की, इसलिए मैंने क्या नहीं लगाया, शेल नहीं लगाया, मैंने सबके साथ विल लगाया, क्योंकि लगता ही सबके साथ विल ही लगता है जनरली। इंट्रोगेटिव पैटर्न में शेल के साथ आई और बी का इस्तेमाल कर दो ऑफर और सजेशन के लिए। आगे देखो भैया, मान लो अगर आपको इसका नेगेटिव पैटर्न बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव पैटर्न बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे भैया, ये बातें और अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। मान लो आपको नेगेटिव पैटर्न बनाना है, क्या करना है, नेगेटिव पैटर्न बनाना है तो सब्जेक्ट रखो, विल लगाओ, शेल लगा दो स्वाद अनुसार, उसके बाद में आपको रखना है नॉट, फिर वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। नेगेटिव, नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम, नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प यू, तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हियर, मैं अपना माइक चेक करूँगा, आई विल चेक माई माइक, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुमसे शादी करूँगा, आई विल मैरी यू, तुम यहाँ आओगे, यू विल कम हियर, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम देखोगे, यू विल सी, मैं तुम्हें बचाऊँगा, आई विल सेव यू, कौन तुम्हें बचाएगा, हु विल सेव यू, तुम मेरी सहायता करोगे, यू विल हेल्प मी, मैं मूवी बनाऊंगा, आई विल मेक मूवी। तो ये कॉमन सेंटेंसेस की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। इसका भैया तीसरा पैटर्न भी देख लो, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है इसके भी कुछ सेंटेंस देख लेना। विल लगाना है, शेल का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को यहाँ रख दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, अदर वर्ड। ये आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न होता है। किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, विल शेल को आगे रखना, सब्जेक्ट यहाँ रखना। विल यू कम, क्या तुम आओगे, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विल आई हेल्प यू, क्या तुम देखोगे, विल यू सी, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम समय पे आओगे, विल यू कम ऑन टाइम, क्या तुम उससे मिलोगे, विल यू मीट हर। अब देखो शेल का इस्तेमाल सजेशन के लिए कैसे है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पका दूँ, शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, सजेशन, सजेशन, ऑफर या सजेशन, ठीक है ना। क्या अब हम चले, शेल बी गो आउट, शेल बी गो आउट, देखो सजेशन दे रहा हूँ, मेरा तो मन हो रहा है जाने का, क्या अब हम चले, सजेशन है मेरा, राइट। क्या हम अब बाहर घूमें, शेल बी हैंग आउट, शेल बी हैंग आउट। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पका दूं, ऑफर दे रहा हूँ, शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, शेल आई कुक समथिंग फॉर यू। तो ऐसी कंडीशन आप शेल के साथ चले जाओ, बाकी सबके साथ विल के साथ जाओ। विल यू डू इट, क्या तुम यह करोगे, विल यू डू इट, क्या तुम यह करोगे, विल यू बिलीव ऑन मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे, विल यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास करोगे, विल यू बिलीव इन योर सेल्फ, क्या तुम खुद में भरोसा करोगे। हाँ मैं करूँगा, आई विल बिलीव, आई विल बिलीव, अफर्मेटिव। ये जनरली होता है दोस्तों। ये जो तीन पैटर्न आप देख रहे हो, चलो ये आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया आपका शेल। चौथा पैटर्न अगर आपको बनाना है तो WH वाला बना सकते हो, बाकी पूरा का पूरा ऐसा रख दो, WH वर्ड लगा दो, फिर उसके बाद में क्या कर दो भैया, आप लगा दो विल शेल, क्या लगा दो, विल शेल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। इसमें और एक और होता है आपका फोर्थ वाला, आप चाहो तो बना दो। ये होता है अफर्मेटिव। भैया पहला पैटर्न को ज़्यादा ध्यान से समझ लो, क्या दिख रहा है पूरा क्लियर कट, सारे पैटर्न दिख रहे हैं, ओके डन। देखो पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। ये WH इंट्रोगेटिव या हु इज इंट्रोगेटिव होता है। इसमें हु से क्वेश्चन बनते हैं जनरली हमारे, राइट। और आप लगा दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना लास्ट वाले पैटर्न में सब्जेक्ट नहीं लिखना है, कि हु क्या होता है, हु खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है, वो पूछता है। बहुत सारे लोग आपके पास मौजूद है और आप पूछ रहे हो उनमें से कौन होगा, ठीक है ना, वो भी तो एक सब्जेक्ट है, वो कौन। जब उसका नाम पता चलेगा आप सीधा उसका नाम रख दो हु की जगह। तो हु क्या करता है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की जानकारी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, राज। आंसर क्या मिला आपको, नाउन मिला। तो हु जनरली नाउन के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग हु से क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये प्रोनाउन होता है और ये नाउन की
नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हु विल हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करेगा, हु विल हेल्प यू, कौन करेगा, उसका नाम जैसे याद आ जाए बोलो राज तुम्हारी मदद करेगा, राज विल हेल्प यू। कौन तुम्हारा सपोर्ट करेगा, हु विल सपोर्ट यू, हु विल सपोर्ट यू। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। कौन लड़ेगा, हु विल फाइट, कौन जीतेगा, हु विल विन। WH में देखो, WH में WH वर्ड्स लगा सकते हो आप, जैसे वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ठीक है ना, व्हाट, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, राइट। ऑफ्टन, ऑफ्टन होता है भैया, ऑफन नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफ्टन प्रोनाउंस किया जाता है, हाउ ऑफ्टन, नॉट ऑफन, राइट। उसके बाद में आप लगा सकते हो व्हाट ऑल, हाउ ऑल, व्हेन ऑल, व्हाट एल्स। कौन कौन आएगा, हु ऑल विल कम, हु ऑल विल कम, कौन कौन जाएगा, हु ऑल विल गो, कौन कौन तुम्हारी मदद करेगा, हु ऑल विल हेल्प यू, ठीक है ना। क्या क्या खाओगे, व्हाट ऑल विल यू ईट, विल यू ईट, क्या क्या तुम खाओगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो भैया, व्हेन, वेयर। वेन से कैसे बनाओगे, कब आओगे, वेन विल यू कम, कब जाओगे, वेन विल यू गो, कब देखोगे, वेन विल यू सी, वह कब आएगी, वेन विल सी कम, वह बोलेगी कब, वेन विल सी स्पीक, मैं कब बोलूंगा, वेन विल आई स्पीक, मैं कब पढ़ाऊंगा, वेन विल आई टीच, मैं कब तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, वेन विल आई मेक यू इनकलकेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ लूसिड मैनर। कौन मेरी सहायता करेगा, हु विल हेल्प मी। अरे बोलो, बोलना है भैया, सीखना है ना, बोलना है। ये मैं आपको कॉम्पिटिटिव पार्ट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्पोकन पार्ट बता रहा हूँ, राइट। कॉम्पिटिटिव आगे देखिएगा। चलिए, आई होप मेरे सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव के लेवल से थोड़ा सा आगे। पांचों बेटा समझ में आ गए भैया। अब इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो में, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अब देखो हम लोग फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल दोस्तों कंडीशन बताने के लिए हम लोग कर लेते हैं। किसके लिए कर लेते हैं, कंडीशन बताना हो। देखो कंडीशन जब भी बताई जाती है ना, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम लोग कंडीशन बताते हैं, कंडीशन और टाइम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं भैया, कंडीशन और टाइम दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जो कंडीशन बताते हैं फ्यूचर में और टाइम बताते हैं। कंडीशन बताने वाले आपके इफ़ होता है और अनलेस होता है, राइट। और आप प्रोवाइडेड डेट भी होता है, प्रोवाइडेड दैट, और इन केस, ये शब्द सारे क्या बताते हैं भैया, कंडीशन। आई विल कम इन केस यू विल हेल्प मी, आई विल कम इन केस यू विल हेल्प मी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको हटाना क्या है, रिमूव क्या करना है, यही तो सीखना है। आई विल कम इन केस यू विल हेल्प मी, इन केस यू हेल्प मी, नॉट विल हेल्प मी, राइट। आई विल कम प्रोवाइडेड डेट, यू विल हेल्प मी, नो यू हेल्प मी। ये सारे कंडीशन बताते हैं, इनके बाद कभी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। मीनिंग जरूर जाता है फ्यूचर में, लेकिन टेंस फ्यूचर नहीं लिखा जाता, आपको यही ध्यान में रखना है। टाइम बताने वाले भैया आपके पास है टिल, अनटिल, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास है एज लॉन्ग एज सून एज, राइट। इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सब क्या दिखाते भैया, टाइम दिखाते सेंटेंस में। उसके बाद में आपका बचा है व्हेन, क्या बचा है, व्हेन और व्हेनेवर, व्हेन एवर, ठीक है ना। आई होप नहीं दिख रहा होगा आपको। चलो मैं इसको ज़रा वन बाय, चलो इतना मार्क कर लो आप, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, वन बाय वन इनको अच्छे से समझा देता हूँ, तो इससे किस तरीके से गलती आती है। देखो पहले देख लेते हैं हम लोग टाइम बताने वाले शब्द। देखो टाइम बताने लग दो, टिल रख दो, अनटिल रख दो, व्हेन रख दो, व्हेन एवर, ठीक है ना। उसके बाद में आप रख दो एज लॉन्ग एज, फिर एज सून एज, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, मान लो इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और अदर वर्ड लगना है, याद रखना। इसके बाद में हमेशा क्या रखना है भैया, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे, टिल यू कम, जब तक तुम आओगे, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, व्हेनेवर यू कम, जब कभी भी तुम आओगे, राइट। व्हेन, देखो इनका हिंदी रख लेना भैया, टिल मतलब जब तक, टिल का मतलब क्या हो जाएगा, जब तक, अनटिल हो जाएगा नहीं, जब तक नहीं, व्हेन का मतलब हो जाएगा जब, ओनली जब, क्या हो जाएगा, जब। व्हेनेवर का मतलब हो जाएगा जब कभी भी, जब कभी भी। एज लॉन्ग एज, जब तक, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है ना। आई होप इनके हिंदी समझ में आ गया। अब देखो इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मान लो इनके बाद वाला टेंस, एग्जाम बता रहा हूँ भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, इनके बाद वाला टेंस
हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, और जो टाइम को डिनोट करता है जो शब्द, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखे जाते। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इनके बाद में आपको विल लगा के दे देंगे, वो आपको क्या करना है, विल को काटना है। बस मैंने बोला टिल यू कम, जब तक तुम आओगे, आई विल ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई, देखो सेकंड सेंटेंस भी इधर जोड़ देते हैं, थोड़ी सी आपके लिए सहायता हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस जो रहेगा इधर वाला, सेकंड वाला जो सेंटेंस रहेगा भैया, ये फ्यूचर में बनेगा, ये फ्यूचर में बनेगा, राइट। टिल यू कम आई विल हेल्प यू, जब तक तुम आओगे या मैं खाना नहीं खाऊंगा। टिल यू कम, जब तक तुम आओगे, आई विल नॉट ईट फूड, जब तक तुम आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अनटिल यू कम आई विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है ना। फिर मैंने बोला जब तुम आओगे मैं तुम्हें सच बताऊंगा। वेन यू कम, नॉट यू विल कम, वेन यू कम आई विल टेल यू द ट्रूथ। वेन एवर यू कम, जब कभी भी तुम आओगे मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। वेन एवर यू कम आई विल हग यू या आई विल एम्ब्रेस यू, राइट। फिर मैंने बोला एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आई विल गो अवे फ्रॉम हियर। एज सुन एज यू कम, जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हें सच बताऊंगा। एज सुन एज यू कम आई विल टेल यू द ट्रूथ। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि भैया इनके बाद कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखना ये जो शब्द होते हैं, फिर से देख लो, अनटिल, टिल, उसके बाद में व्हेन, व्हेनेवर, whenever, as long as long as, और क्या लिखा था हम लोगों ने, as soon as। इसके बाद में कभी भी will shall का प्रयोग नहीं होगा। बस यही गलती आपको एग्जाम में आएगी, इसको ज़रा ध्यान से समझना भैया। क्लियर, मेरा पॉइंट क्लियर होगा। चलिए कंडीशन बताने वालों को और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन बताने वाले कौन से भैया? कंडीशन बताने वाले सर अनलेस हो गया हमारा, और इफ़ हो गया, इन केस हो गया, ये शब्द याद रखना कीवर्ड, और प्रोवाइडेड डेट हो गया। प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट का मतलब होता है शर्त यह है कि, हिंदी में लिख लेना, शर्त यह है कि। इन केस, यदि ऐसा हुआ तो। इफ़ मतलब अगर, और ये हो जाएगा यदि नहीं। ये सब मैं बता चुका हूँ कंडीशनल में आपको। इनके बाद में कभी भी विल शैल नहीं आता, बस यही ध्यान में रखना आपको, यही एग्जाम में एरर आती है और कुछ नहीं, ठीक है भैया। अब इनको देख लेते हैं। इसके बाद में रखा क्या जाता है? इसके बाद में सिंपल सब्जेक्ट रखा जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है, अदर वर्ड, और दूसरा जो सेंटेंस है उसको आप फ्यूचर में लिख दो। रिजल्ट तो फ्यूचर में जाएगा ना, कंडीशन प्रेजेंट में रहेगी, लेकिन रिजल्ट कहाँ जाएगा? फ्यूचर में जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला यदि तुम नहीं पढ़ोगे, अनलेस यू स्टडी, तुम पास नहीं होंगे, यू विल नॉट पास, रिजल्ट तो फ्यूचर में जाएगा। प्रेजेंट की कंडीशन है कि भाई तुम नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? पास नहीं होंगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। आई विल कम इन केस, मैं आऊँगा अगर, इन केस कंडीशन यह है, मतलब इन केस मतलब इस स्थिति में मैं आऊँगा, लेकिन सिचुएशन क्या है कि तुम मेरी सहायता करोगे। आई कम इन केस यू विल हेल्प मी, मैं तभी आऊँगा जब तुम मेरी मदद करोगे। इन केस मतलब एक प्रकार से वही कंडीशन बता रहा है। कंडीशन ये है कि मैं आऊँगा, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है, कंडीशन ये है कि तुम मेरी मदद करोगे, राइट। लेकिन याद रखना भैया, ये प्रोवाइडेड डेट जो जनरली होता है ना, दो सेंटेंस के बीच में ज़्यादा आ गए। ये दोनों सेंटेंस के बीच में आते हैं, ये दोनों शुरू में आ सकते हैं। इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हम नहीं करते। देखो प्रोवाइडेड डेट का अलग से समझ लो, बस आपको भी ये ध्यान रखना है, इनके बाद में विल शैल नहीं आता। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोवाइडेड डेट और इन केस का समझ लो, ये कैसे आएंगे। देखो वो आपको ऐसे आएंगे, आई विल कम हियर, प्रोवाइडेड डेट। अब देखो प्रोवाइडेड डेट यहां लिखा है, यू विल हेल्प मी। दूसरा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन केस यू विल हेल्प मी, तभी जब तुम मेरी मदद, यू विल हेल्प मी।
हेल्प मी। आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया रहेगा, आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि प्रोवाइडेड डेट और इन केस, ये कहाँ लिखी है भैया, इधर लिखी है, ये कहाँ लिखा है, इधर लिखा है। तो आपको पहले वाले पार्ट में से कुछ ड्रॉप नहीं करना है, आपको दूसरे वाले पार्ट में से, क्योंकि प्रोवाइडेड डेट वाले पार्ट में से आप तो ऐसे याद रखो, प्रोवाइडेड डेट के बाद, प्रोवाइडेड डेट के बाद इन केस के बाद वाले पार्ट में कभी भी विल शैल नहीं आएगा, विल शैल को ड्रॉप करना पड़ेगा। बस यही एग्जाम में आपको गलती आती है, ये चीज़ें विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना, राइट। लेकिन इफ और अनलेस क्या जाकर शुरू में भी आ सकती है, स्टार्टिंग में, बस ये ध्यान रखना, ये शब्द जहां भी दिखाई दे इनके बाद, जस्ट बाद, कभी विल शैल इनका प्रयोग नहीं हुआ। कैन में आ सकता है लेकिन विल शैल नहीं आएगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू दोस्तों। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरी।